यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 196 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के जो कि है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म अंतिम श्लोक क्रमांक 29 का अध्ययन करेंगे, जो कि 5वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं मृच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। अगर इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण के पिछले श्लोक में जो व्याख्या करी, पहले भगवान ने भक्ति के द्वारा किस प्रकार कृष्ण भावनामृत को प्राप्त किया जाए उसकी व्याख्या करी, और 27 और 28 नंबर श्लोक में प्राणायाम विधि के द्वारा, अष्टांग योग विधि के द्वारा किस प्रकार आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त किया जाए उसके विषय में भगवान ने व्याख्या करी। तो पिछले श्लोकों को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान श्री कृष्ण, इस भौतिक जगत में समस्त प्रकार के दुखों से शांति प्राप्त करने की सरल और व्यवहारिक विधि क्या है? आप अनेक प्रकार का ज्ञान तो दिया, परंतु इन सब का सार क्या है? किस प्रकार हम इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन कर रहे हैं, उन सब दुखों से शांति कैसे प्राप्त की जाए, उन दुखों से मुक्त कैसे हुआ जाए, उसके विषय में भी सरल और व्यवहारिक विधि बताइए। क्योंकि जो सत्य युग में विधि थी वो कलयुग में हम पालन नहीं कर सकते, जो त्रेता युग में थे वो भी पालन नहीं कर सकते, जो द्वापर युग में था वो थोड़ा बहुत पालन कर सकते हैं, परंतु कलयुग के लिए व्यवहारिक विधि क्या है जिससे हम इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के दुखों से शांति लाभ प्राप्त कर सकें? तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो पुरुष समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता एकमात्र मुझे जानता है, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का हितैषी मुझे जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष है, वो शांति लाभ प्राप्त करता है। तो अगर आप भौतिक दुखों से शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए हम इसकी व्याख्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की किस विधि के द्वारा हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम है भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भगवान श्री कृष्ण समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के परम भोक्ता है। हमें ये स्वीकार करना होगा कि भगवान श्री कृष्ण है वो ही समस्त यज्ञों और तपस्याओं के परम भोक्ता है। आज की तारीख में प्रत्येक व्यक्ति भोग करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को भोगना चाहता है, परंतु जो भक्त है, जो कृष्ण भावनामृत में संलग्न है, वो एकमात्र भोक्ता है, वो श्री कृष्ण को मानते हुए कर्म करता है। जिस प्रकार वर्षा का समस्त जल जाकर समुद्र में मिलता है, उसी भांति समस्त प्रकार के यज्ञ है, समस्त प्रकार की तपस्या है, उन सब का फल है वो श्री कृष्ण के शरणों में जाकर समर्पित होता है। आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हुए अंत में जो पुजारी है वो यही कहता है कि समस्त यज्ञ का फल है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है, भगवान श्री विष्णु को समर्पित किया जाता है। तो अगर त्रुटिपूर्ण ढंग से आप यज्ञ कर रहे हैं, इससे तो अच्छा यह है कि आप परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण को समस्त यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता मानते हुए एकमात्र उन्हीं की शरणागति स्वीकार करते हुए उन्हीं की सेवा में संलग्न हुआ जाए। भगवद गीता 9.24 में भी भगवान श्री कृष्ण इसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता स प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति त्वे न चन्ति ते। अर्थात मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का, समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता मैं श्री कृष्ण हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। जो लोग भगवान के इस दिव्य स्वभाव को नहीं जानते वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का अभिप्राय है वो अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। भगवद गीता 3.9 में भी भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं
यज्ञ अर्थात कर्म अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाश्रयेत्। एकमात्र समस्त प्रकार की यज्ञों के भोक्ता कौन है? भगवान श्री विष्णु। और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्मों को इस प्रकार नियोजित करे कि उन समस्त प्रकार के कर्मों का फल है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही होना चाहिए। हम जो भी कर्म करते हैं अगर उसका फल भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री विष्णु को अर्पित किया जाए तो हमारा प्रत्येक कार्य यज्ञ बन जाएगा और उस यज्ञ से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और वो कार्य हमें इस भव बंधन के कर्म बंधन से मुक्त करेगा। वरना अगर हम अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए, अपने इंद्रिय भोग के लिए कोई भी कार्य करेंगे वो हमारे बंधन का कारण बनेगा। परंतु उसके विपरीत अगर हम प्रत्येक कार्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो वो यज्ञ बन जाएगा और उस यज्ञ से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और वो हमारे कर्म बंधन का कारण नहीं बनेगा। चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। आचार्यगण कहते हैं कि अगर चाहे कोई व्यक्ति यज्ञ संपन्न करे, यज्ञों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण विष्णु को आहुति दे, उनको हवि प्रदान करे, या दूसरी तरफ अगर कोई कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा अपने नियत कर्मों को करते हुए उनके फल को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करे, दोनों का समान रूप से फल प्राप्त होता है। और दोनों में सरल विधि कौन सी है? कृष्ण भावनामृत विधि। क्यों? अर्जुन का प्रश्न भी यही था कि कलयुग के लिए व्यवहारिक और सरल विधि कौन सी है? तो जो कृष्ण भावनामृत विधि है उसके द्वारा हम आसानी से हर एक कार्य को यज्ञ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। भक्तों, हमारे लिए इससे बड़ा आश्वासन क्या हो सकता है? अगर आप कुछ भौतिक लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री गोविंद की शरण में जाना होगा। जिस प्रकार लोग अनेक प्रकार की मन्नत मांगने के लिए अनेक प्रकार के देवी देवताओं के पास जाते हैं, अनेक प्रकार के मंदिरों में जाकर मन्नत मांगते हैं कि मेरी ये आवश्यकता पूर्ण हो गई तो मैं ये करूँगा, उसी प्रकार वैष्णवों के लिए मन्नत मांगने का कौन सा स्थान है? क्या वैष्णव है वो कुछ किसी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य की इच्छा नहीं रख सकते? आचार्यगण कहते हैं कि वैष्णव के लिए भले वो भौतिक या आध्यात्मिक इच्छा हो, अगर आध्यात्मिक इच्छा है तो बहुत अच्छा है, परंतु अगर किसी को भौतिक इच्छा भी हो तो गिरिराज गोवर्धन जी के पास जाकर अपनी इच्छा का उनके समक्ष प्रकट करें। निश्चित रूप से गिरिधारी है, निश्चित रूप से गिरिराज जी है, वो हर एक की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्तों, अनेक भक्तों ने साक्षात्कार के रूप में उसको अनुभव किया है कि जो गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हुए मन में इच्छा लाता है, जो भाव लाता है, वो निश्चित रूप से पूर्ण होता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जिन्होंने गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हुए मन में कुछ भौतिक इच्छाएं स्वतः ही प्रकट हो गई और वो बाद में फलित होती हुई प्रकट हुई। तब उनको बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ कि अगर मैंने उस समय कुछ आध्यात्मिक इच्छा करी होती, भगवान श्री कृष्ण के शरणों की सेवा प्राप्त करने की इच्छा करी होती, तब मैं कितना धन्य हो जाता। तो यहाँ पे भक्तों आश्वासन मिलता है कि हमें कोई भी इच्छा क्यों न हो, भले भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, हमें एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनकी सेवा में ही संलग्न होना चाहिए, उनसे ही मांगना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 2.3.10 में वर्णन आता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अर्थात जिस व्यक्ति की बुद्धि व्यापक है वह चाहे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो या निष्काम हो अथवा मुक्ति का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि वह सभी प्रकार से परम पूर्ण भगवान की पूजा करे। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि व्यक्ति की भले विशाल सोच हो, भले संकीर्ण मानसिकता हो, चाहे उसको भौतिक लाभ प्राप्त करना हो, चाहे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना हो, उसको चाहिए कि वो एकमात्र श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करें, उनके सामने जाकर प्रार्थना करें। निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण है वो प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण करेंगे। जैसी आपकी चेतना है यथा रूप में भगवान श्री कृष्ण आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। ये यथा माम प्रपदन्ते, जो जैसी इच्छा लेकर भगवान कहते हैं कि मेरे पास आएगा, मैं उसके अनुरूप उसके साथ आदान प्रदान करूँगा।
अगर कोई व्यक्ति भौतिक लाभ की इच्छा लेकर मेरे समक्ष आता है तो मैं उसको वह भी प्रदान करूँगा। अगर कोई आध्यात्मिक इच्छा से मेरे समक्ष आता है तो मैं उसकी वह इच्छा भी पूर्ण करूँगा। कभी कभी बड़े देवता भी मोहवश भगवान को भूलकर अपने को फलों का भोक्ता मान बैठते हैं, जो उनके दुख का कारण बनता है। भक्तों, आप और हमारी तो क्या बात की जाए, कभी कभी बड़े बड़े देवता हैं जो स्वर्ग के राजा हैं, वो भी मोहवश अपने आप को इस संसार का भोक्ता मान बैठते हैं। भक्तों, कृष्ण लीला में इंद्रदेव का दृष्टांत आता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इंद्रदेव को बहुत गर्व हो चुका है, अपने मोह में पड़कर वो ये भूल गया है कि वो भगवान का सेवक है, भगवान का दास है, तब भगवान श्री कृष्ण उसको शिक्षा देने के उद्देश्य से समस्त ब्रजवासियों से कहते हैं कि तुम इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हो। विशेष रूप से अपने नंद बाबा से कहते हैं कि इंद्रदेव की पूजा करने की बजाय हमें गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन जी हमें अनेक गायों को घास प्रदान करते हैं, हमें अनेक प्रकार के फल प्रदान करते हैं। हमारी सारी की सारी आवश्यकताएं वो गोवर्धन जी से प्राप्त होती हैं, गोवर्धन जी से पूर्ण होती हैं। तो हम इंद्रदेव की पूजा क्यों की जाए। इंद्रदेव का तो कार्य है बरसात करना। इंद्रदेव को तो उस पद पर नियुक्त किया गया है कि वो उचित समय पर बारिश करे। अगर आप उसकी सेवा करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तब भी उसका तो यही कार्य है। भगवान श्री कृष्ण की बातों पर श्रद्धा करके समस्त ब्रजवासी हैं वो गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। भक्तों, गोवर्धन जी की जब पूजा कर रहे थे, जब उनको भोजन अर्पण कर रहे थे, भोग लगा रहे थे, तब भी भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन जी के माध्यम से समस्त भोगों को स्वीकार कर रहे थे। तो हमें चाहिए कि हम ये न के न प्रकार न भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही करें। तो जब गोवर्धन जी की पूजा करी, इंद्रदेव रुष्ट हो गया, क्रोधित हो गया। उसको लगने लगा कि एक श्री कृष्ण नन्हे से बालक के कहने पर समस्त ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी। वो रुष्ट होकर कथा से अब भलीभांति वाकिफ है भक्तों, उन्होंने बहुत बारिश करी उस जिससे वृंदावन जलमग्न हो गया। बहुत लंबी लीला घटी। अंत में भगवान श्री कृष्ण के जब ऐश्वर्य को इंद्रदेव समझ गया, उसने सोचा कि मैं तो मात्र सेवक हूँ और मैं अपने वास्तविक अस्तित्व को भूलने के कारण अपने आप को कर्ता मान बैठा था, अपने आप को भोक्ता मान बैठा था। उस अवस्था में वो भगवान के समक्ष जाकर स्तुति करता है और भगवान से निवेदन करता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी ब्रह्म विमोहन लीला में मोहित हो जाते हैं। श्री कृष्ण के कार्यों को देखकर वो स्वयं अपने आप को भोक्ता मानकर भगवान की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी का भी भ्रम है वो दूर कर देते हैं। भक्तों, इन सब लीलाओं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब बड़े बड़े देवता हैं, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो भी भ्रमित हो सकते हैं। तो आप और हमारी क्या स्थिति है। हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। आचार्यों के मार्गदर्शन में, शास्त्रों के आदेशानुसार ही कर्म करें। हम किसी भी समय अपने आप को मुक्त न समझें, किसी भी समय अपने आप को स्वतंत्र न समझें। जैसे ही हम अपने आप को स्वतंत्र समझने की भूल कर बैठेंगे, उसी समय हमारे पतन का कारण बनेगा। हम अपने आप को भगवान का सेवक से हटाकर स्वयं भोक्ता के स्तर पर आएंगे और वो हमारे अधोगति का कारण बनेगा। कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का विधान है। जिस प्रकार अलग अलग युगों में अलग अलग यज्ञों का विधान है, उसी प्रकार कलयुग में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, भगवत धाम प्राप्त करना है, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना है, तो उसके लिए है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। तपस्या, स्वयं से अनुशासित रहना। क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तपस्या अर्थात स्वयं से कलयुग हरिनाम संकीर्तन यज्ञ विधान। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, पहला है भोक्ता, दूसरा यज्ञ। तो कलयुग के लिए कौन से यज्ञ का विधान है? हरिनाम संकीर्तन। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, तब उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का रास्ता अपनाकर हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए हमें हरिनाम रूपी महान धन है वो प्रदान किया। उस हरिनाम का जप करके, हरिनाम का उच्चारण करके बहुत लोगों ने अपने जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त किया है। और तीसरा है तपस्या, स्वयं से अनुशासित रहना। तपस्या का अर्थ है स्वयं से अनुशासित रहना। वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, शारीरिक तपस्या, भक्तों के संग में रहना, गुरु आज्ञा का पालन करना, ऐसे अनेक तपस्याओं का विधान है भक्तों। और तपस्या का अर्थ क्या है? स्वयं से अनुशासित रहना। जैसे वाणी की तपस्या, वाक तपस्या क्या है?
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोले कि सामने वाले को कड़वा न लगे। यह है वाणी की तपस्या। हमेशा सत्य तो बोलना है, परंतु सत्य को प्रिय ढंग से बोलना है कि सामने वाले को कड़वा भी नहीं लगना चाहिए। दूसरा है शरीर की तपस्या। शारीरिक रूप से हम कितने तपस्याओं को, उपवास करना, अनेक प्रकार के गर्मी के मौसम में जैसे माताएं हैं वो चूल्हे के पास बैठकर भोजन बनाती हैं, वो भी एक प्रकार की तपस्या है। जो साधु पुरुष है वो सर्दी के मौसम में प्रातःकाल जल्दी उठकर ठंडे पानी में स्नान करता है, वह भी तपस्या है। मंगल आरती में प्रातःकाल जल्दी उठकर मंगल आरती में जाता है, 16 माला जप करता है, साधना करता है, ये भी तपस्या है। गुरु के आदेश का पालन करना ये भी बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि बहुत बार गुरु है वो हमारी इच्छा के अनुरूप ना बोलते हुए, हमारी इच्छा कुछ और है, वो कोई आदेश कुछ और दे देते हैं। हमारी इच्छा मुंबई में रहने की है, गुरु उस आदेश दे देते हैं राजस्थान में जाकर प्रचार करो। उस अवस्था में वो हमारे से लिए तपस्या से बढ़कर है। वो तपस्या, अगर कोई व्यक्ति उस तपस्या में सफल हो जाता है तो वो गुरु को प्रसन्न कर लेगा। तो भक्तों के संग में रहना ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। क्यों? जब हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हम एक दूसरे के अंदर की कमियों को जानेंगे, और उस अवस्था में जब भक्त कहेगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है उसको सुधारो, उस समय हमारा ईगो क्लेश होगा। और उस अवस्था में अगर कोई टिका रहा तो वो उस तपस्या को पार करते हुए अपनी स्थिति को सुधार सकता है। दूसरा है सर्वलोक महाईश्वरम। भगवान श्री कृष्ण है वो समस्त लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर है। अभी तक हमें अगर श्रद्धा नहीं थी तो श्रद्धा विकसित करनी होगी। अगर कृष्ण भावनामृत विधि में आपको आगे बढ़ना है तो हमें समझना होगा कि श्री कृष्ण है वही एकमात्र समस्त लोकों तथा देवताओं के स्वामी हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। मनुष्य को चाहिए कि समस्त वस्तुओं को, प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको एकमात्र मालिक है वो भगवान ही है। आज हम प्राप्त करते हैं भगवान से ही। बहुत सारे लोग भगवान के सामने जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे इतना धन दे दो। धन प्राप्त हो जाता है, फिर उसमें से जब भगवान को देने की बारी आती है तब कंजूसी करते हैं कि भगवान को क्या आवश्यकता है, भगवान के पास तो बहुत सारा है, ये मैं ही रख लेता हूँ। ऐसे अनेक दृष्टांत भरे पड़े हैं भक्तों। जब लोग हैं वो भगवान की प्राप्त करके वस्तु है फिर उसके उपरांत भी भगवान को देने में हिचकिचाते हैं, उस अवस्था में हम चोर माने जाते हैं। इसलिए जो भी वस्तु हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो भगवान को अर्पण करते हुए फिर स्वीकार करेंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, वरना वो हमारे बंधन का कारण बनेगा। पद्म पुराण में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम। हे देवी, वेदों में वर्णित जितने भी प्रकार की आराधना है, पद्धतियां हैं, उन सब में भगवान श्री विष्णु कृष्ण की आराधना परम है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से पद्म पुराण में कहते हैं कि हे देवी, शास्त्रों में जितने प्रकार की तपस्या है, जितने प्रकार की आराधना है, उन सब आराधनाओं में सर्वश्रेष्ठ आराधना है भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण की आराधना। और कौन कह रहा है? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा है। तीसरा है सुहद्यम सर्वभूतानाम। भगवान समस्त जीवों के उपकारी एवं हितैषी हैं। सुहद्यम सर्वभूतानाम, भगवान श्री कृष्ण है वो प्रत्येक जीव के हितैषी हैं और उनका शुभ चिंतक, भला चाहने वाले हैं। भक्तों, इस जगत में साधारण क्या एक पिता है वो अपने संतान का हित चाहता है। कई बार हम देखते हैं कि पिता अपने संतान की इच्छाओं के विरुद्ध उनको डांटता है, उनको कहीं जाने के लिए मना करता है, कुछ वस्तु मांगने पर मना भी कर देता है। परंतु अगर तत्व से देखा जाए तो वो पिता इसलिए ऐसा कह रहा हुआ होता है, इसलिए ऐसा करता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि वो अपने पुत्र से प्रेम करता है। जिस प्रकार आप किसी दुकान पर जाकर आप नशे की वस्तुओं को मांगेंगे, स्वाभाविक है वो दुकानदार है आपको प्रदान कर देगा, मना नहीं करेगा, क्यों? उसको धन चाहिए। परंतु अगर उस स्थान पर आप पिता के पास जाकर नशे की वस्तु मांगेंगे, पिता एक थप्पड़ मारेंगे वस्तु देने के बजाय, तब आप सोचेंगे, साधारणतः देखेंगे कि वो दुकानदार है वो आपका बड़ा हितैषी हुआ, परंतु अगर तत्व से देखा जाए तो पिता है वो बड़े हितैषी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये वस्तु प्राप्त करके, ये वस्तु का उपयोग करके मेरे बच्चे का अहित होने वाला है, मेरे बच्चे को आगे दुख का कारण बनने वाला है। उसी भांति
अगर आप देवताओं के पास जाएंगे, उनकी तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, वो वस्तु है प्रदान कर देंगे। जिस प्रकार दुकानदार धन लेकर उसके बदले में कुछ दे देता है, उसी भांति देवता है वो आपकी तपस्या को प्राप्त करके उसके बदले में फल प्रदान कर देंगे। परंतु उसके विपरीत अगर भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे, जो परम पिता है, वो देखेंगे जो वस्तु मांग कर रहा है क्या वो उसके लिए उपयोगी है। अगर उपयोगी है तब तो प्रदान कर लेंगे, अगर उपयोगी नहीं है तो उसके बदले में कुछ और अच्छा प्रदान करेंगे। भक्तों, प्रहलाद ध्रुव महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी, किस लिए करी? अपने परम परदादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए। परंतु जैसे ही भक्ति करी, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, तब उन्होंने सोचा कि ये तो सब वस्तु है वो, मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, मुझे तो सामने साक्षात हीरा प्राप्त हो गया है। तब उसके अंदर से सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। तब भी भगवान श्री कृष्ण ने उसको भौतिक ऐश्वर्य दिया, 37,000 साल तक तब यहाँ पे शासन करने के लिए उनको आशीर्वाद दिया, और उसके उपरांत उनको भगवत धाम जाने के लिए, उनकी माता सहित वैकुंठ धाम जाने के लिए उनके लिए विमान भेजा। इसे ये सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण है वो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। इसलिए उनकी शरण में जाए, उनसे प्रार्थना करें। तब ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो मेरे लिए उपयोगी होगा वह निश्चित रूप से मुझे प्रदान करें। क्योंकि हम अपनी इच्छा से, हम अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से कुछ ऐसी वस्तु मांग लेंगे जो हो सकता है कि हमारे लिए लाभदायक नहीं हो। तभी तो भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए समय समय पर इस धरा पर अवतरित होकर हमारे जलते हुए हृदयों को शांत करते हैं। हमारे शुभ चिंतक और हितैषी हैं, इसलिए तो समय समय पर इस धरा पर अवतरित होते हैं और हमारे जलते हुए हृदयों को शांत करते हैं। जिस प्रकार जंगल में आग लगती है तो वो साधारण पानी से नहीं बुझती, हेलीकॉप्टर से या बारिश के द्वारा ही बुझती है। उसी भांति जो भवरोग रूपी अग्नि हमारे अंदर लगी हुई है, अनेक प्रकार के दुखों से हम त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, वो अग्नि तभी शांत होगी जब भगवान की लीलाओं को हम सुनेंगे, भगवान की कथाओं को सुनेंगे, तभी हमारी आत्मा है वो तृप्त होगी। भक्तों, बुरा वक्त आने पर हमारे सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं, पर परमात्मा हर परिस्थिति में हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तब हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, परंतु एकमात्र परमात्मा है वो प्रति क्षण हमारे साथ उपलब्ध रहते हैं। वो कहते हैं कि मात्र तुम मेरी तरफ देख तो सही, एक पेड़ पर दो पक्षी बैठे हैं, एक है आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा अपनी इच्छा से कार्य करता है, परमात्मा बाजू में बैठे बैठे वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि वो मेरी तरफ देखे तो सही, मैं उसको सही मार्गदर्शन दूंगा। हम कोई भी कार्य करने से पहले हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है कि ये गलत है, ये सही है। अगर हम उस परमात्मा की आवाज़ को सुन लें तो हम गलत कार्य करने से बच सकते हैं। स्वतः है ज्ञात्वा माम शांतिम रच्यति। ज्ञात्वा अर्थात जो ये जान लेता है वह पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात्वा यानी प्राप्त करना, माम यानी शांति मृच्छति। जो व्यक्ति ये सब जान लेता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान श्री कृष्ण है वही समस्त यज्ञों के, तपस्याओं के एकमात्र भोक्ता हैं और प्रत्येक जीव के हितैषी हैं और शुभ चिंतक हैं। वह व्यक्ति इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। यह है अर्जुन के प्रश्न का वास्तविक उत्तर कि अगर इस जगत में इस दुखों से शांति प्राप्त करना है तो तरीका क्या है? भगवान को समस्त यज्ञों और तपस्याओं का और समस्त लोगों के शुभ चिंतक मानते हुए उनकी शरण में जाना। इसलिए जो वास्तविक साधु हैं वो कभी दुखी या चिंतित नहीं रहते। इसलिए जो वास्तविक साधु हैं वो कभी दुखी या चिंतित नहीं रहते। क्यों? उनको पता है कि श्री कृष्ण की शरण में जाने से उनको किसी प्रकार का दुख है वो नहीं सताएगा। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। अगर श्री कृष्ण बचाना चाहते हैं तो इस जगत में कौन व्यक्ति है जो आपका हित कर सकता है? परंतु अगर श्री कृष्ण मारना चाहे तो कोई भी व्यक्ति आपको बचा नहीं पाएगा। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को भगवान श्री कृष्ण नरसिंहदेव बचाना चाह रहे थे तो उनके पिता हिरण्यकशिपु ने अनेक तरीके अपनाए, अनेक षड्यंत्र अपनाए उनको मारने का, परंतु एक एक प्रयास है वो असफल होता गया। उन्होंने जल में डुबोकर मारने का प्रयास किया, असफल हुए। सर्प से भरे कुएं में डालकर मारने का प्रयास किया, असफल हुए। अग्नि में जलाकर भस्म करने का प्रयास किया, असफल हुए। भोजन में विष प्रदान करके मारने का प्रयास किया, असफल हुए। हाथी के पांव नीचे दबाकर उसको मारने का प्रयास किया, असफल हुए।
अपने उनके गुरु के द्वारा एक तांत्रिक विधि के द्वारा उनको मारने का प्रयास किया, असफल हुए। प्रत्येक कार्य में असफल हुआ। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण है वो प्रहलाद महाराज को बचाना चाह रहे थे। दूसरी तरफ दृष्टांत आता है भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध जाने के कारण जो बाणासुर है उसको भगवान भोलेनाथ भी नहीं बचा पाए। भगवान भोलेनाथ का महान भक्त था बाणासुर, उन्होंने अनेक वरदान प्राप्त किए थे और उस वरदान के कारण कोई भी व्यक्ति उसके सामने विजय नहीं हो पा रहा था। भगवान भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो अहंकार वह श्री कृष्ण से भी जा भिड़ा। लीला बहुत लंबी है, सार रूप में समझने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण से जा भिड़ा, अंत में श्री कृष्ण के सामने जब पराजित को होता हुआ देखा तो भगवान से भोलेनाथ को पुकारा। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के सामने युद्ध करने के लिए उतारू हो गए। उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने जब भोलेनाथ के सामने युद्ध किया, अनेक समय तक भयंकर युद्ध चला। अंत में भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर से कहा, यही व्यक्ति, ये श्री कृष्ण है, वही तुम्हें पराजित करेंगे। ये संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक है, उनके सामने भिड़ने की बजाय उनकी शरण में जाना चाहिए। तुम्हारी ध्वजा आज है वो झुक गई है और ये आज तुम्हारे पराजय का दिन है। इसलिए बाणासुर भगवान भोलेनाथ के कहने पर भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है और भगवान भोलेनाथ है वो भगवान श्री कृष्ण से याचना करते हैं कि ये भक्त है वो तुम्हारी शरण में आया है और जो तुम्हारी शरण में आता है तो वो अभय हो जाता है। इसलिए इस पर कृपा करके इसके अनेक प्रकार के उद्दंडताओं को क्षमा करते हुए इसे माफ़ कर दो। तब भगवान श्री कृष्ण उसे क्षमा कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष भले भोलेनाथ भी क्यों न साथ दें, तब भी व्यक्ति नहीं बच पाता। अतः श्लोक का सार यह है कि अगर कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि एकमात्र श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के परम भोक्ता है, समस्त लोकों तथा देवताओं के परमेश्वर है एवं समस्त जीवों के उपकारी एवं हितैषी है, वह समस्त भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 29 और 5वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम